आप सभी का फिर से एजुकेशन लर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आए हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कवक, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3 है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 4 है मृदा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा कवक। कौन सा आंसर होगा? कवक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की घास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है? मांसाहारी। कौन होते हैं? मांसाहारी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा मांसाहारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सूर्य प्रकाश। क्या आंसर होगा? सूर्य प्रकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एग मार्ग का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 है पैकेजिंग से, ऑप्शन नंबर 2 है संसाधन से, ऑप्शन 3 गुणवत्ता से, ऑप्शन 4 उत्पादन से। तो एग मार्ग का जो संबंध होता है वो होता है किससे? गुणवत्ता से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, अपघटनकर्ता या प्राथमिक उपभोक्ता? तो शाकाहारी जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आंसर आपने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य, ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा सूर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हमारा, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो दोस्तों जल्दी से आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पर होगा, आंसर हमारा होगा सहभोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो मोर कहाँ पर होगा? तो मोर का पोषण तल दोस्तों क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर कहाँ पर होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? वो उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। यानी जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम चरण के उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपका है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन 1 है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर होगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी,
मांसाहारी, सर्वाहारी या डेट्रीटिवोर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका प्राथमिक जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना, मरुस्थल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है खाद्य चक्र, ऑप्शन 2 श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन 3 बायोमास का पिरामिड, ऑप्शन 4 खाद्य जाल। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है केंचुआ, दूसरा ऑप्शन चींटी, तीसरा ऑप्शन मधुमक्खी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर है तितली। तो चलिए देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। आंसर हमारा होगा यहाँ पर केंचुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो मैग बीजन के लिए जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रसायन, वो होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है हाथी, शेर, बकरी, सांप। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? यहाँ पर है आपका सांप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन 1 वायु, ऑप्शन 2 तालाब, ऑप्शन 3 जल, ऑप्शन 4 मृदा। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण हमारा क्या है? तालाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। तो जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं प्राणी, उन्हें बोलते हैं स्कैवेंजर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु, पक्षी। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो अपमार्जक होते हैं वो कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सहभोजी। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है हमारा संगमरमर, ऑप्शन 2 बलुआ पत्थर, ऑप्शन 3 ग्रेनाइट, ऑप्शन 4 चूना पत्थर। तो यहाँ पर कायांतरित शैल का उदाहरण जो है वो है संगमरमर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जोड़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे, प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रथम चरण उपभोक्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्लेग है। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी।
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो अंटार्कटिका पर ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश जो होता है वो सितंबर और अक्टूबर माह में होता है। तो होता है सितंबर और अक्टूबर माह में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से? तो अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो अब सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है कैलकाटा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्राउन हेज प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा स्टोन कैंसर के लिए अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धूर्म नगर के नाम से जाना जाता है? तो धूर्म नगर का नाम जाना जाता है शिकागो को। किसे? शिकागो को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में। तो डॉप्सन इकाई का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है कौन सी? जो पशु जुगाली करते हैं उनके मुंह से एक गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन। कौन सी निकलती है? मीथेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? तो सर्वाधिक प्रदूषण जो किससे होता है? कागज उद्योग से, रसायन उद्योग से, चमड़ा उद्योग से या वस्त्र उद्योग से? तो सबसे अधिक प्रदूषण जो होता है वो होता है चमड़ा उद्योग से। अगला क्वेश्चन, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? तो ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन 1 है नाइट्रेट, ऑप्शन 2 सोना, ऑप्शन 3 पारा, ऑप्शन 4 आर्सेनिक। तो यहाँ पर ब्लैकफुट के नामक रोग जो होता है वो आर्सेनिक के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा देश है? यूएसए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा है? ऑप्शन 1 है यहाँ पर 2015, ऑप्शन 2 2006, ऑप्शन 3 2004, ऑप्शन 4 है 2002। तो यहाँ पर आंसर होगा 2015। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो भारत का योगदान कितना है? 6.09%। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कार्बन भाप अंगार गैस में। आंसर होगा भाप अंगार गैस। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्व संतुलित, तंत्र का कार्य तंत्र का उपविकास, स्व संतुलित। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। अगला क्वेश्चन, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष क्या है ये? नहीं, जैविक कारक। कौन है? जैविक कारक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठनों को में से किन संगठकों का योगदान रहता है? तो
तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक और उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी का रहता है। अगला क्वेश्चन, वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? यानी वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। अगला क्वेश्चन है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। क्या उगे मिलते हैं? यानी वन की जो वन होते हैं उनके जो पेड़ होते हैं उनकी छाल होती है, उन पर क्या उगे होते हैं? लाइकेन। आंसर हमारा होगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आंसर हमारा होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध होता है? मैग्नीशियम। आंसर होगा मैग्नीशियम, Mg। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है कि हरे और नीले रोशनी के क्षेत्र में नहीं बल्कि नीले और लाल रंग की रोशनी में होती है। अगला क्वेश्चन, बस यहीं तक हमारा आंसर थे, क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।